नाम लिख लो, है ना। तो कौन कौन ऐसे पर्सन हो जो फर्स्ट टाइम हो, रेज हैंड करके बताओ। फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, ऐसा कोई पर्सन है? अच्छा, एक तो सैमसंग ने बता दिया है ना। चलो, अजीत कुमार, ओके। सो तो ऐसे करके आई होप, आशा करती हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट हो जो आज न्यू हो। तो न्यू पार्टिसिपेंट के लिए तो बहुत अच्छा चीज, रेयर चीज आपको जानने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ आपको कुछ चीज ना ऐसा भी लाइफ में, मतलब आपको ये नॉलेज, डिफरेंट टाइप का नॉलेज भी मिलने जा रहा है, जो आप खुद एंड अपने फैमिली के लिए भी एक बहुत अच्छा एक नॉलेज लेके आज इस सेशन से आप घर जाओगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हो आप लोग घर में, बट सेशन से जब आप ऑफ करके घर जाओगे प्रॉपरली, तो बहुत अच्छा नॉलेज के साथ जाओगे। तो फाइनली मैं मेरी इंट्रोडक्शन थोड़ा देना चाहूंगी। मैं श्रेयोश्री मंडल, एंड मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ वेस्ट बंगाल से। एंड बाय प्रोफेशन मैं एक स्कूल टीचर भी हूँ, एंड इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से एंजॉय के साथ लर्निंग लेते लेते अर्निंग कर रही हूँ। एंड ना कि यही है, इसके आगे बहुत कुछ है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म ना कि सिर्फ आपको मान मतलब पैसा वगैरह ये देता है, ये तो नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो हो ही जाएगा। बट इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ देते हैं। वन ऑफ देम उसमें से एक है हेल्थ। ठीक है, तो आप लोग क्यों आज इस वेलनेस इंडस्ट्री को जानकारी लेना चाहिए। वेलनेस इंडस्ट्री है क्या, क्या पोटेंशियल है अगर आप इस डिसीजन बना रहे हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए, तो क्या है इसका स्कोप, क्या है पोटेंशियल। ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपको जानकारी मिलेगा। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके मैं आप सबके साथ इस चीज को शेयर करना चाहूंगी। सो मैम, ये हो स्क्रीन शेयर हुआ है ना? यस मैम। ओके मैम। ओके। सो यस, डेफिनेटली वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। तो आप सोचो, इतने बढ़िया अपॉर्चुनिटी का आप भी पार्ट बनने जा रहे हो, एंड इस इतना इतना लकी हो आप कि वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको नॉर्मल कुछ भी मतलब नथिंग उस लेवल को आपको ना तैयारी लेना पड़ा ना, नथिंग है ना। तो अपॉर्चुनिटी किसी भी टाइम, किसी भी किसी भी मतलब मतलब किसी पर्सन के साथ से आप ये अपॉर्चुनिटी को आपको मिल सकता है। बट डिपेंड कर रहे हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। राइट। तो यस, आज का प्रेजेंटेशन जो देने वाले हैं वो है श्रेयोशी मंडल, एंड ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। तो यस, आज दुनिया भर के लोग, सब लोगों को पता है कि आयुर्वेदा बहुत एक फेमस, बहुत साल पहले से ये रिकॉर्ड को मानते आ रहे हैं लोग, एंड आयुर्वेदिक चीज को बहुत सारे लोग बहुत मान्यता देते हैं, है ना। तो आज आपको एक टेक्स्ट मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आयुर्वेदिक रिकॉर्ड से ही लिया गया है ये टेक्स्ट, जो आज से 500 साल पुराना एक टेक्स्ट से ये चीज लिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुत दो लाइन का, दो लाइन है बट ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, गहरा प्रभाव फैल सकते हैं अगर आप इस चीज को समझ जाओगे ना। तो टोटल सेशन पेनिट्रेट होने में, टोटल सेशन को एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा आप ले सकते हो। तो डेफिनेटली मन शांत करके एक जगह बैठ जाओ, एंड ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आज का सेशन को आप लोग ग्रैब कर पाओ। सो यहाँ पे जो चीज बताया जा रहा है कि इफ द डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन आर ऑफ नो यूज। अगर आपका आहार गलत है, तो आहार गलत होने के बाद भी अगर आप मेडिसिन, दवाई बहुत ले भी रहे हो या ले रहे हो, बहुत भी ना हो ले रहे हो ना, अगर आपका डाइट ठीक नहीं है, तो वो दवाई का कोई काम नहीं होता है। ठीक है। बट अगर आपका आहार सटीक है, अगर आपका आहार ठीक है, राइट है, एकदम प्रॉपर है, ठीक है, तो मेडिसिन का कोई भी जरूरत नहीं है। राइट। तो कैसा रहा, मतलब ये आज का रिकॉर्ड जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, चेक करके जरूर बताना। ठीक है, आगे चलते हैं। सो यस, हमारा हेल्थ ना बहुत खतरे में है, ना कि खतरे में है, बहुत खतरे में है। तो देखो, जैसे एक होता है कि बीच में है आपका हेल्थ, मेरा हेल्थ, हम सबका हेल्थ, है ना। तो इसमें क्यों हमारा हेल्थ खतरे में है, इसके पीछे जो रीजन है कि ऑब्वियसली एयर, फूड, वाटर को आज के डेट में क्या ही बताए सब, मतलब आप लोग देख ही पा रहे हो, सिंपल एक जस्ट सिंपल सा एक पिक्चर के थ्रू ये चीज बताया जा रहा है। इसमें से टोटल 40% हो आज, तो टोटल 40% में से कितने सारे पर्सन हो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते हो, लाइक मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली,
ऐसा ऐसा सिटी से बिलोंग करते हो, मैक्सिमम पर्सन हो आज इस सेशन में, है ना? तो मोस्ट ऑफ द एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सॉरी गाइज, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो यस, जो भी पर्सन हो आज इस सेशन में, मतलब गांव से हो या शहर से हो, सबको पता है आज पोल्यूशन कितना बढ़ चुके हैं। चाहे आप एयर में देखो, वाटर में देखो, फूड में देखो, हर जगह में, है ना, एडल्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है। ये तो था बेसिक नीड, बट इसके साथ साथ भी हम लोग इतना टेस्ट कॉन्शियस हो गए हैं, ना कि हेल्थ कॉन्शियस। तो अपना टेस्ट कॉन्शियस को रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि फास्ट फूड, थोड़ा सा पार्टी वगैरह है तो फास्ट फूड क्यों ना हो, है ना? मेडिसिन, स्ट्रेस, फुल लाइफ, ये सारा चीज मिला के हमारा हेल्थ को, हम सबका हेल्थ को क्या कर रहे हैं, बहुत ही खतरे में डाल रहे हैं। तो ये तो है ही इसका मेन रीजन, बट इसके साथ साथ और क्या है? जैसे आज के डेट में आप लोग इस चीज मानते हो कि मार्केट में जाते हो कुछ ना कुछ फल सब्जी वगैरह लेने के लिए, बट पैसा देके हम लोग लेके क्या आ रहे हैं, जहर, है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज बहुत बार वायरल होता है, हमेशा न्यूज में, पेपर में बहुत सारे हेडिंग वगैरह ऐसे आते हैं। तो देखो इसमें क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वही है कि हेल्थ खतरे में है। तो आज के डेट में हम लोग वो जो भी खाना वगैरह खाते हैं ना, इसके साथ साथ आपके पास जो प्रॉपर डाइट होना चाहिए, जैसे हम लोग छोटे में भी पढ़े हैं कि प्रॉपर बैलेंस डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस डाइट आज के डेट में मिलेगा कहाँ? ना आपके गेहूं में है उतना न्यूट्रिएंट्स, ना मतलब प्रॉपर प्रोटीन आप ले पा रहे हो, ना प्रॉपर आपके पास विटामिन पहुंच पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ तो बिगड़ जाएगा, है ना? तो इसी के लिए बताया जा रहा है कि अच्छी डाइट से कुछ नहीं होने वाला है, सप्लीमेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये चीज है। एंड कई सारा मतलब आज के डेट में बहुत सारा कंपनीज आ गए हैं, आप लोग ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हो ही। एंड ये इतना सारा चीज आने के बाद और भी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किस चीज को मतलब किस चीज को बिलीव करें, राइट? तो आज के इस सेशन से आपको बहुत चीज क्लैरिटी मिलेगा कि विच वन इज द बेस्ट, आपके लिए कौन सा सटीक है। एंड आप इसको ना लॉजिकली थिंक करके देखो, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ एंड चलो सेवशी बताया है तो चलो लेना चाहिए, ऐसा नहीं। आप समझ के देखो कि ये चीज आपके लिए बने हैं कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन, जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग हैं कि मिठाई खाना बहुत पसंद करते हैं, है ना? किसी भी मतलब त्योहार वगैरह आया, दिवाली आया, कुछ भी, मतलब बंगालीज के इधर उधर मतलब सालों भर तो लगे ही रहते हैं हमेशा, पूरा होल इंडिया में, है ना? त्योहार का देश बताया जाता है इंडिया। तो यहाँ पे हर चीज में त्योहार आया तो मुंह मुंह मीठा तो करना ही चाहिए। मुंह मीठा होने के पहले तो मिठाई बनना चाहिए ना। तो मिठाई बनेगा कैसे? जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या दूध का जो उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं है कि हो सके, है ना? आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जस्ट कुछ पेपर कटिंग मैंने एक्यूमुलेट किए थे। तो दूध नहीं जहर पीता है इंडिया, क्यों? क्योंकि उत्पादन है 14 करोड़ लीटर, लेकिन खपत कितना है? 64 करोड़ लीटर। तो आने वाले दशक में लोग सोचो कहाँ पे जा रहे हैं। अभी तो इंडिया को ये भी बताया जाता है कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ डायबिटिक कंट्री। हर 10 घर में से मोटा मोटी 6 घर तो डायबिटिक पेशेंट आपको निकल, मतलब आपको देखेगा ही, है ना? तो इसका सोल्यूशन क्या है? चलो, सोल्यूशन तो मिलेगा ही आज डेफिनेटली, बट इसके पहले थोड़ा रैंकिंग दे देते हैं, है ना? तो रैंकिंग इन द सेंस कि आपके पास ये तीन जो चीज है, एयर, फूड, वाटर, ये आप कितना अच्छा क्वालिटी का ले रहे हो। आप मुझे चेक करके बताओ कि आपके पास क्या पहुंच रहे हैं, रैंकिंग बताओ। जैसे एयर को अगर माना जाए तो एयर आपको कितना अच्छा मिल रहा है? 100% अच्छा, ठीक है। बी मीन्स 75% आपके पास अच्छा मिल रहा है, सी मीन्स 50% अच्छा, या डी मीन्स 25% अच्छा। ठीक है, तो रैंकिंग दो पहले एयर का, जल्दी जल्दी चेक करके बताओ आप कितना अच्छा क्वालिटी का एयर के संस्पर्श में हो या एनवायरनमेंट में हो। मैटर नहीं करता है कि आप गांव में हो या शहर में हो, आपके पास क्या आ रहा है ये आप देखो। ठीक है, आई होप हो गया चैटिंग। चलो, नेक्स्ट चलते हैं फूड। फूड में मीन्स, फूड इन द सेंस ये देखो कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, मैटर ये नहीं करता है। नॉर्मल जो चीज हम लोगों को डेली बेसिस में लेना चाहिए, वेज या नॉन वेज को छोड़ के भी जो चीज बेसिक चीज होता है, लाइक मिल्क,
कुछ खाना जैसे रोटी वगैरह, चावल वगैरह, है ना। और भी जैसे बहुत सारा चीज है, इडली वगैरह, जो जो भी हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये भी जो नॉर्मल जो बेसिक चीज है, इसको भी जो हम लोग ले रहे हैं, ये आपके पास कितना अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है? ए, रैंकिंग ए, बी, सी और डी। ठीक है, चेक करके बता दो जल्दी जल्दी। आई होप हो गया है। नेक्स्ट, फाइनली चलते हैं वाटर। वाटर आपके पास क्या पहुंच रहा है? अगर मैं एग्जाम्पल देके बताऊं ना तो आप घबरा जाओगे। जस्ट अ मिनट में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन। सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। सो हाँ, यस, वाटर आपके पास क्या मिल रहा है? लाइक जैसे हम लोग एक घर में अगर हम लोग पानी वगैरह पीते रहते हैं ना एवरीडे, तो हम लोग के पास वो पानी भी अगर एक बॉटल रह जाएगा बासी, तो ये हम लोग एवरीडे चेंज करते रहते हैं, राइट। तो सिमिलरली अगर आपके पास जो भी किस भी जगह से आपके पास पानी वगैरह आ रहे हैं वो आपको नहीं पता है ना, स्पेशली दिल्ली जैसा शहर में तो और भी ज्यादा पानी का हालात खराब है ना। यमुना रिवर है ना, और भी बहुत खराब हो गया है। तो आप रैंकिंग आप देना चाहोगे वाटर के लिए, तो मैं थोड़ा सा कॉमन लेके चल रही हूँ, ठीक है। मैं सी लेके चल रही हूँ। 50% आपके पास अच्छा मिल रहा है एंड 50% आपके पास बुरा चीज मिल रहा है। दैट मीन्स केमिकल, एंड जो आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अब देखते हैं कि ये 50% अच्छा एंड 50% बुरे चीज को लेके हम लोग करेंगे क्या। हेल्थ, मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज आप लोग जिस चीज को जान जाओगे ना तो बहुत आप इस चीज की मतलब बहुत अलग से एक आपके पास वो चीज मिलेगा। लाइक हम लोगों के पास मतलब इतना सा नॉलेज तो है कि हमारे ये बहुत बड़े ह्यूमन बॉडी एक दिन में नहीं बने हैं, है ना। ये भी टाइम लिया है बनने के लिए, राइट। तो जो बेसिक चीज से बनते हैं वो है सेल्स, एंड वो एक दो सेल्स नहीं, ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स से ह्यूमन बॉडी बनते हैं। एंड ह्यूमन बॉडी से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गेन, देन एक बॉडी सिस्टम, एंड 11 टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम बनते हैं। देन उसके बाद एक ह्यूमन बॉडी कंप्लीट होता है, राइट। तो अगर एक सेल्स है बहुत मोस्ट एंड वाइटल इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक सेल्स के लिए ना वो नहीं देखता है कि आपके पास मोमोज कितना आया है, मोमोज आप कितना खाए हो, एग रोल, चाउमीन वगैरह आप कितना लिए हो। जस्ट सेल्स को ये चीज मतलब मिलना चाहिए। जो तीन चीज से सेल्स बने हैं वो है कि एयर, फूड, वाटर, राइट। तो आज के डेट में ऑलरेडी आप लोग ने रैंकिंग दिए हो, एयर, फूड, वाटर आज के डेट में टोटली पॉल्यूटेड हो चुका है, राइट। तो अगर पॉल्यूटेड एयर, फूड, वाटर हो गया तो आपके पास क्या मिल रहा है? वही पॉल्यूशन। एंड आपको भी पता है मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि पॉल्यूशन से टॉक्सिन वगैरह जनरेट होते रहते हैं, राइट। बहुत सारे डॉक्टर लोग ये चीज बोलते रहते हैं कि टॉक्सिन बहुत हो गया है, टॉक्सिन को रिमूव करना चाहिए। एंड मतलब उसमें से कोई कोई डॉक्टर को ये वर्ड ही पता नहीं है, तो जिसको पता है उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ये टॉक्सिन डायरेक्टली हिट कहाँ पे करते हैं? हिट आपको वही जगह में करते हैं, वो है सेल्स। तो ये सेल्स जब बिगड़े मतलब खराब हो जाएगा, है ना, बिगड़ जाएगा, तो उस टाइम में क्या होगा? सेल्स से टिश्यूज भी आपका खराब होने लगेंगे, एंड टिश्यूज अगर खराब होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गन भी आपका खराब होने लगेंगे, देन बॉडी सिस्टम एक एक करके खराब होने लगेंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा आज के डेट में जो प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है गट में, है ना, गट प्रॉब्लम। और भी कई सारा चीज है, हेल्थ, हार्ट प्रॉब्लम, है ना, काफी सारा चीज है। तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम बॉडी सिस्टम में, ये प्रॉब्लम हम लोगों को दिख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं तो हम लोग डेफिनेटली जाते कहाँ पे हैं? आपको भी पता है, सबको पता है ना। हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दवाई से जितना हो सके काम ठीक हो जाए, है ना। तो मेडिसिन आज के डेट में मैं इसके अगेंस्ट में एकदम भी नहीं हूँ। और ऐसा भी मत सोचना कि बहुत फॉर में हूँ, ना कि मैं फॉर में हूँ ना कि मैं अगेंस्ट में हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ। एंड बट मैं बहुत अच्छा नॉलेज के साथ इस चीज को मतलब अगेंस्ट कह सकती हूँ कि मेडिसिन क्या इंपॉर्टेंट है या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो एक मेडिसिन क्या करते हैं, आप सबको पता है कि मेडिसिन एक चीज से बना है, वो है केमिकल्स चीज से, है ना। अभी तो आज के डेट में बहुत सारा आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आ गया, बट आयुर्वेदिक बने कहाँ से है वो भी तो चीज देखना चाहिए, है ना। वो भी तो केमिकल्स से ही बन रहे हैं। तो मिल क्या रहा है आपके पास? ड्रग्स मिल रहा है ना। तो ये डेफिनेटली आपके
पास अगर आप मेडिसिन से मतलब ठीक करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके पास वही चीज आ रहा है घूम फिर के। वो है क्या? टॉक्सिन। तो सोचो, यही चीज प्रॉब्लम होता है। तो अगर टॉक्सिन को हम लोग हटा देंगे सेल्स में से, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स अच्छा रहेगा, प्रॉपर सिस्टम अच्छा रहेगा। बट हम लोग सोचते नहीं है कि ये बेसिक चीज के ऊपर काम करना चाहिए। सो 50% आपके पास अच्छा चीज आया, 100% बॉडी का रिक्वायरमेंट है ना? तो ये केमिकल डिपॉजिट डे बाय डे होते रहते हैं। आज के डेट में एक बेबी, एक बच्चा भी अगर इश्यू हो रहा है ना, वो भी अपना मतलब जन्म से ही वो डायबिटिक पेशेंट होके जन्म ले रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि लाइफस्टाइल। आज के डेट में लाइफस्टाइल एकदम भी सही नहीं है ना? लोग जितना अवेयर है, इससे ज्यादा उसको राइट नॉलेज भी नहीं है। सो चलिए चलते हैं। ये है हम सबका ये इंटेस्टाइन का पिक्चर है ना। तो ये इंटेस्टाइन है कहाँ पे? टोटली वो भव सागर में है ना? इन द सेंस जैसे वो पेट में है। तो ये इंटेस्टाइन लाइक जैसे आप वन में देख रहे हो टोटली एकदम फ्रेश। बट नंबर टू में आप देख रहे हो कि ब्लैक ब्लैक कुछ आ गया है। नंबर थ्री में क्या है? वही चीज धीरे धीरे नंबर वन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बट ये कैसे होगा पॉसिबल, कैसे है? तो आज का मेन ऑफ द थिंग है टॉक्सिन। बट ये टॉक्सिन माना जाता है कि टॉक्सिन जिस भी पर्सन के बॉडी में रह जाता है या एक्युमुलेट होना शुरू करते हैं ना, तो वही टॉक्सिन से हर एक डिजीज का जन्म ले सकते हैं। मतलब आप मान के चल सकते हो कि टॉक्सिन कोई डिजीज नहीं है, बट वो हर डिजीज का मतलब वो जन्म दे सकते हैं। अगर यही टॉक्सिन आपका गट में जम गया, तो वही पेट का प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। अगर यही टॉक्सिन आपका ब्रेन में एक्युमुलेट हो रहा है, तो ब्रेन ट्यूमर के फॉर्म में अभी दिख रहे हैं, है ना? यही टॉक्सिन अगर आपके हर्ट में जम रहा है, तो कोलेस्टेरॉल। यही टॉक्सिन अगर आपका गट मतलब जैसे जॉइंट्स में जम रहे हैं, तो क्या होगा? अर्थराइटिस। तो यही तो बात है, इस चीज को समझना है कि इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए। प्रॉब्लम है तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, राइट? तो थोड़ा देखते हैं आज के टॉक्सिन जो मैं बता रही हूँ, ये सच में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि नहीं। अभी जो एक छोटा वीडियो क्लिप चलेगा, इस वीडियो क्लिप के टाइम में ना आप लोग नोटिस कीजिएगा, एक नॉर्मल पोजीशन दिखाता है इस वीडियो में, एक एबनॉर्मल पोजीशन दिखाते हैं। तो हर वर्ड्स को आप लोग पढ़िएगा ध्यान से कि कैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। एंड उम्र यहाँ पे एक एज का उम्र दिखाएगा, तो उस चीज को भी आप लोग नोटिस कीजिएगा बहुत गौर से।
किस किस को अच्छा लगा देखने में? आई होप ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको अच्छा लगा। तो इसीलिए है वेलनेस इंडस्ट्री। कोई भी लोग नहीं चाहता है। मुस्कान तिवारी को अच्छा लगा देखने में? अच्छा। क्वेश्चन को समझो, ठीक है, क्वेश्चन को समझो, ना कि कैमरा ऑफ करके कुछ भी हैंड रेस, जो भी मैम बोलेंगे हैंड रेस करना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो। सो जस्ट ये चीज बताना चाहती हूँ कि कोई भी पर्सन नहीं चाहते कि अपना पैसा खर्च करके हॉस्पिटल में एडमिट हो, राइट। अगर आपके पास अभी दो ऑप्शन दे रही हूँ, चलो घूम के आते हैं बहुत अच्छा एक प्लेस से, है ना, पार्क से घूम के आते हैं, एंड वही टाइम आपको सेकंड ऑप्शन दे रही हूँ कि चलो एकदम सच धज के हॉस्पिटल से घूम के आते हैं, आप लोग कहाँ पे जाना पसंद करोगे? टाइप करके बताओ। हॉस्पिटल या पार्क? डेफिनेटली पार्क जाना पसंद करोगे, राइट। तो वे बात है कि समझना चाहिए। अगर आप समझ लिए ना, तो आप हेल्दी एक बॉडी को फिर से रीबैक कर पाओगे। सो टॉक्सिन, ये टॉक्सिन है क्या? ये टॉक्सिन काफी सारा चीज में बताई। तो ये टॉक्सिन जब अपने बॉडी में एक्युमुलेट होते रखते हैं ना, तो एब्जॉर्प्शन, जो आप जो भी अच्छा खाना खाते हो या जो भी आप अच्छा बॉडी में लेते हो ना, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते वो इंटेस्टाइन। तो जब एब्जॉर्प्शन वीक होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी है वो शुरू हो जाएगा। लाइक आपके बॉडी को कितना अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स कितना चाहिए, वो डेफिशिएंसी दिखने लगेगा। अगर विटामिन का कम हुआ तो, लाइक जैसे विटामिन मिनरल्स का अगर कम हुआ, तो डेफिनेटली आज के डेट में मैक्सिमम ऑफ द लेडीज, क्यों अभी जेंट्स के लाइफ में भी ये डिजीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है कि बैक पेन होना, है ना, हेयर फॉल होना, ये मैक्सिमम चीज है। हर्ट में प्रॉब्लम, तो ये न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी ये से हो रहा है, ना कि मेडिसिन का डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये चीज समझना चाहिए। एंड बॉडी वीक होते जाएगा, एंड बॉडी वीक जैसे होगा तो डेफिनेटली आप एक डिजीज आपके शरीर में आएगा। तो ये डिजीज जब सालों भर मतलब लॉन्ग टाइम्स ऑफ ईयर ये रह जाएगा, तो डेफिनेटली ये डिजीज हो जाएगा क्रॉनिक डिजीज, जिसी को बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज, है ना। फाइनली डॉक्टर आपको बोलते हैं या डिक्लेयर करते हैं कि आप एक पेशेंट हो। आप कई सारा पेशेंट का नाम हो चुका है ना। सो ये बात है। एंड इसलिए समझना चाहिए कि हेल्थ में दो पार्ट है आज के डेट में, वेलनेस इंडस्ट्री, एक है सिकनेस इंडस्ट्री। तो सिकनेस इंडस्ट्री में है क्या? अगर प्रॉब्लम आया, तो प्रॉब्लम आने के बाद आपको ट्रीटमेंट करने का मौका मिलता है, राइट। प्रॉब्लम आने के बाद शुगर हुआ, डायबिटिक हुआ, तो आपको हॉस्पिटल में जाके आप डॉक्टर को बोलोगे कि डॉक्टर मुझे दवाई दो, है ना। बट सपोज अगर मैं हेल्दी हूं अभी, अभी से मैं डॉक्टर को बोलूंगी कि डॉक्टर आज से 5 साल बाद या अभी मेरे को डायबिटिक छू भी ना सके, तो इसके लिए मेरे को कुछ दवाई या मेडिसिन दो, डॉक्टर देंगे? नहीं देंगे ना। तो इसी जगह में प्रिवेंशन का जरूरत होता है, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। तो सिकनेस इंडस्ट्री में मेडिसिन है, डॉक्टर है, फार्मा है, कई सारा लोग है ना, इसमें कई सारा सेक्टर है अभी। बट वेलनेस इंडस्ट्री में है क्या? प्रिवेंशन है। जो डिजीज अभी नहीं आया है उसको भी प्रिवेंट करते हैं। एंड न्यूट्रिशन लेके आप जो भी आपका कमी है आपके बॉडी में, उस चीज को आप फुलफिल करो न्यूट्रिशन से। योगा में जाओ, जिम करो, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ आप लोग कांटेक्ट में रहो, राइट। तो ये हम लोग सिकनेस से नहीं है, हम लोग प्रॉपर एक वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एंड इस आज के डेट में ये वेलनेस इंडस्ट्री का पावर, पोटेंशियल, स्कोप, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि आप देखो, अगर आप टीवी देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, यूट्यूब देखते हो, हर जगह में अभी एड चलते हैं, राइट। तो अगर आप लोग एड देखोगे ना, तो हर 10 एड में से 2 या 3 एड तो हेल्थ के ऊपर ही रहता है। तो सोचो कितना बूम कर रहे हैं ये इंडस्ट्री। क्योंकि पता है, आपको सबको पता है, इससे जो भी 40% लोग आज हो इस सेशन में, ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा बूम करना शुरू हुआ आफ्टर कोरोना, राइट। तो ये काफी सारा चीज है जिसके ऊपर ये रिसर्च वगैरह भी हो रहा है, एंड जिसको पोटेंशियल समझ में आ रहा है ना, वो यहाँ पे अच्छे से करियर भी बना रहे हैं। तो कुछ और भी वीडियो शेयर करते हैं ना, क्योंकि नॉलेज देना हम सबका काम है। तो थोड़ा देखते हैं क्या है ये। जब ये कोल्ड ड्रिंक आयरन की बनी चीजों को गला अच्छा, वॉइस आ रही है ना? यस मैम। तो कभी सोचा है कि आपके स्टमक और
इंटेस्टाइन्स की क्या हालत करती होगी। इट इज नॉट जस्ट वाटर एंड शुगर, बल्कि इसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर, सैकरीन, कई तरीके के एसिड्स, जिसमें से एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, जो आपके दांतों की ऊपर की लेयर एनेमल को गला देता है और आपके दांत खराब कर देता है। और जब ये स्टमक और इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया हो सकता है। तो आज ही प्रॉमिस करो कि ये कोल्ड ड्रिंक्स आज के बाद कभी नहीं पियोगे, और अपने दोस्तों को भी मना करो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं ना, कोई मेहमान आया चाय वगैरह को, ये पुराना रिवाज हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं ना। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। ना ये क्या है? मजा। अब चलो, यह जो है ये क्या है? आला है। यह इसका काम क्या है? रंग को उड़ा देना। ठीक है ना, कपड़ा में भी डालते हैं, काहे के लिए? क्योंकि रंग खत्म हो जाता है इससे। अब इसमें डालते हैं, इसका रंग खत्म होता है। अभी कलर है इसका येलो। येलो है ना, क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं इसमें आम डाला हुआ होगा, बहुत मजा आएगा। देखते हैं आम कितना है इसमें। और अभी आम इसका हटाते हैं, आम क्या है इसमें। अब बताना इसका कलर कैसा हो रहा है? कलर कैसा हो रहा है? सादा। हम लोग क्या सोचते थे इसका कलर कैसा है? आम इसमें डाला हुआ है। यह जो है, यह मात्र इसमें 18% आम होता है। आम का रहता है, लेकिन इतना कम रहता है कि कहने की बात नहीं। मात्र 18% आम रहता है। 18% समझ रहा है ना? अगर मान लेते हैं कि 100 ग्राम का ये बोतल है, 100 ग्राम का है, इसमें मात्र 18 ग्राम, मतलब कि एक चम्मच भी आम नहीं होगा। 100 ग्राम के बोतल में एक चम्मच भी उसमें क्या होगा? आम नहीं होगा। और उस ऊपर से इसका कलर कैसा दे देता है? पीला मिला देता है। इसके कलर का नाम क्या है पता है? इसके कलर का नाम बोलते हैं इसका पूरा नाम है E110। यही वाला कलर इसमें डाला हुआ रहता है। तो सोचो, आप 30 रुपीज 100 रुपीज देके माजा पीते हो, है ना, क्या लेके आ रहे हो, है ना। यही चीज समझना है। तो बीच में एक पिक्चर आप सब में देख पा रहे हो, एक बॉडी जो ऐसा टॉक्सिक चीज से बने हैं, एंड एक हेल्दी बॉडी जो अच्छा चीज से बने हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम है समझने में। तो आज के डेट में वेलनेस रेवोल्यूशन आ रहे हैं फ्रेंड्स, रेवोल्यूशन समझते हो? एक दो का काम नहीं है, रेवोल्यूशन मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में छा गया है ये काम। तो उसमें से आपको बहुत प्राउड फील होगा। हम लोग जिस भी सेक्टर से है, वो वेलनेस इंडस्ट्री में सबसे टॉप मोस्ट लेवल में काम करते हैं। थोड़ा और भी डिटेल्स में समझते हैं ये वेलनेस ग्राफ को। एंड इसमें आप देखो 3 टोटल बॉक्स है। शुरू होता है सबका एज 0 से, है ना। जापान में जाओ, 100 से भी ज्यादा लोग अभी एज कर लोग यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं है कि 100 तक कोई पहुंचते नहीं है, सेंचुरी करते हैं लोग, सेंचुरी करने के बाद भी लोग जीवित है। तो ये एक जस्ट मैं दिखा रही हूँ एज का ग्राफ, ठीक है। बट इसमें देखो, ये जो टोटल हमारा जो लाइफ स्टार्ट होता है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। लाइफस्टाइल से स्टार्ट होता है। हमारा लाइफस्टाइल में हम लोग ऐड करते रहते हैं एयर, फूड, वाटर, ये तो बहुत बेसिक नीड है ना, बेसिक नीड है ये चीज। उसके साथ साथ हम लोग ऐड करते हैं फास्ट फूड, बैड फूड, टेंशन, मेडिसिन, एंड साथ ही साथ टॉक्सिन। तो ये हमारा लाइफस्टाइल है। बेसिक नीड को हम लोग क्विट नहीं कर सकते, ये चाहिए ही। और वो जो सिचुएशन अभी हो रहा है, पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहे हैं, ये ना आपके कंट्रोल में है, ये ना मेरी कंट्रोल में है। हाँ, हम लोग अवेयर कर सकते हैं लोगों को, बट कंट्रोल नॉट पॉसिबल आज के टाइम में। हो सकता है बहुत टाइम से अगर लोग जागरूक हो जाए तो डेफिनेटली ये चीज हो सकता है। बट इसी में तो अभी हम लोगों का लाइफ तो गुजरना है ना। तो इसमें से अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि फ्रेंड्स, ये टोटल जो आपका लाइफ स्टाइल है, एयर, फूड, वाटर को छोड़ के आप कौन सा ऐसा चीज है जिसको आप क्रॉस देना चाहोगे, नहीं लेना चाहोगे, डेफिनेटली आपका आंसर होगा मैम चलिए मैं बैड फूड को ऑफ कर देती हूँ, थोड़ा फास्ट फूड को कंट्रोल कर लूंगी। ठीक है, आपने ऐसा जो भी चीज बताए हो, दिखाए हो, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। टेंशन मैम, ये थोड़ा तो रिलैक्स, ठीक है, अगर अच्छा संगत में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे तो टेंशन चला जाएगा, नो इश्यू। मेडिसिन, ये तो हमारा कंट्रोल में एकदम भी नहीं है मैम, ये तो डॉक्टर ने बोल दिया है ना। तो मेडिसिन तो हम लोग
चेंज नहीं कर सकते। वो जो जिसने दिया है मेडिसिन वही ये चीज को कंट्रोल में लेके आपको कम लेने के लिए बोल सकते हैं। चलो टॉक्सिन, ये काफी सारा चीज है। तो देखो ये टॉक्सिन जो भी चीज आप लोग देख पा रहे हो, तो ये लाइफस्टाइल के थ्रू, हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, इसी के लिए हम लोग करते क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते रहते हैं, थोड़ा मतलब जो हम लोग टेक्स्ट टेस्ट कॉन्शियस हो गए, काफी सारा चीज के बारे में हम लोग खाने के ऊपर ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उम्र तो बढ़ते रहते हैं, प्रॉब्लम भी आता है ये टॉक्सिन से। एंड देन टॉक्सिन में प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम वगैरह आने के बाद हम लोग चलते कहाँ पे हैं, हॉस्पिटल में चलते हैं ना। काफी सारा अभी आज के डेट में 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार जैसा हॉस्पिटल अभी बन चुके हैं। कोई भी हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन अभी नहीं देखे हो कि जो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ था पेशेंट के अभाव से, ये कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, राइट। तो ये हॉस्पिटल है, एंड आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को आपको नहीं पता है कि अंदर से क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे कि चलो मेडिसिन दवाई टेस्ट वगैरह कराते हैं। प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं मिलता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, सालों साल ये प्रॉब्लम रह जाता है। एंड आप एक ट्रैप में फंस जा रहे हो। वो है, ये आप देख पा रहे हो, जस्ट एक साइकिल के अंदर आप फंस जा रहे हो, है राइट। तो आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन है इस साइकिल से बाहर निकलने का? किसके पास ऑप्शन है? हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन, इस साइकिल से निकलने का किसी के पास ऑप्शन है? आई होप नहीं है, नहीं है। मेरे पास भी नहीं थी, ठीक है। तो बट देखो आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट मेरे पास ऑप्शन है। ये साइकिल को आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे? यही साइकिल है कि ब्रेक करने का जो वर्ल्ड देना स्टार्ट हो गया है ना, कि दीवार देना स्टार्ट हो गया, वो है वर्ल्ड्स बेस्ट फूड सप्लीमेंट का वर्ल्ड, जो आज से नहीं स्टार्ट हुआ है, कल से नहीं स्टार्ट हुआ है, 1978 से स्टार्ट हुआ है। एंड हर देश में, मतलब 170, मतलब दुनिया में टोटली 85% से भी ज्यादा हम लोग पहुंच चुके हैं, जो है वर्ल्ड बेस्ट फूड सप्लीमेंट का वर्ल्ड। आपको पता है वो कौन है? दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कैसा लग रहा है? दैट इज द एलोवेरा कंपनी, राइट। तो ये चीज है जो आपको एक मतलब प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉपर एक नॉलेज के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं कि जो भी आपका लाइफस्टाइल है, इतना जल्दी नहीं है हॉस्पिटल जाने का, खुद को प्रिवेंट करो, अच्छा चीज के ऊपर इन्वेस्ट करो, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करो, है ना, ताकि आप रिटर्न के हिसाब से आप फैमिली के साथ बहुत दिन तक रह पाओगे। ना कि वो इंश्योरेंस वगैरह कराने के बाद ऊपर चला जाओगे तो क्या ही होगा, अपने फैमिली के साथ तो नहीं रह पाओगे ना। तो ये चीज है, तो समझना चाहिए यहाँ पे फॉरएवर क्या काम करते हैं। जस्ट एक छोटा वीडियो क्लिप के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी, बहुत ध्यान से सुनना इसको। मैं सिर्फ इमोशनल होना माना है, ठीक है, बट अच्छे से सुनना है। एक ही बात कहना चाहती हूँ भाई बहनों आपको, कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है, हम कहते हैं भगवान के बाद डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन मेरी भी सोच गलत थी। मैं रियली तहे दिल से इस फॉरएवर लिविंग के ओनर रेक्समोन सर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को इस दुनिया में लाया और काफी मेरे जैसे हताश लोगों को जिंदगी जीने का वजह दिया। फॉरएवर लिविंग का मतलब है हमेशा के लिए जीना। वो भी कैसे जिंदगी जीना? तंदुरुस्त, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। समझ में आया? नाम से ही पता चलता है फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा माइंड को ओपन करोगे और 4 लोगों के बात नहीं सुनोगे ना, तो इस नाम से पता चलता है ये फॉरएवर आपको क्या दे रहे हैं। तंदुरुस्त, लाइफ टाइम खुद को स्वस्थ रखने का एक प्लेटफॉर्म, एंड उसी के साथ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। अगर आप समझ लिए ना तो बहुत अच्छे से इस काम को कर भी सकते हो। तो देखो आज प्रोडक्ट के ऊपर तो सेशन नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट के ऊपर मैं नहीं बताऊंगी। ये प्रॉपर इंडस्ट्री को पोटेंशियल बताने के लिए आज का सेशन था, जो आपको आई होप क्लियर कर पाई हो। मैं थोड़ा सा बेसिक मैं देना चाहूंगी, फॉरएवर कब से है, क्या कैसा इसका व्यू है ना।
तो फॉरएवर 1978 से है, फोनिक्स एरिजोना से इसका मेन हेड ऑफिस है, एंड 1978 से स्टार्ट हुए करे हैं अपने जर्नी, एंड 13 मई से इसका जो है ना कि जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो जस्ट रिसेंटली इसका फाउंडेशन डे भी कंप्लीट हुआ, तो अभी आज के डेट में 47 साल कंप्लीट हुआ। इस मीटिंग में ऐसा कौन सा पर्सन हो या कितने पर्सन हो जिसका उम्र है 47 साल से भी ज्यादा? अगर नहीं हो तो आप सोच लो, आप किस सेक्टर के साथ, किस प्लेटफॉर्म को देख रहे हो, समझ रहे हो, है ना? तो ये बात है, हम लोग है कौन? वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलोवेरा एंड बी हाइप प्रोडक्ट के ऊपर। अगर माना जाए तो दुनिया में जो टोटल एलोवेरा का प्रोडक्ट कल्टीवेट होता है, उत्पादन होता है, मतलब नॉट ओनली फॉर फॉरएवर, ठीक है, अदर्स कंपनी का भी, तो उसमें से टोटल 80% से भी ज्यादा एलोवेरा का प्रोडक्ट फॉरएवर से ही प्रोड्यूस होता है। दुनिया में जितना भी बीहाइव रिलेटेड प्रोडक्ट है ना, उससे 62% से भी ज्यादा फॉरएवर से ही उत्पादन होता है। तो हम लोग सोचो कितना बड़े एक प्लेटफॉर्म में है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। इट मीन्स टॉप टू बटम, लाइक प्लेटफॉर्म्स, मतलब फील्ड से लेकर, कल्टीवेशन फील्ड से लेकर प्रोसेसिंग ग्राउंड, साइंटिस्ट लैब, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ खुद के कंट्रोल में है। इसीलिए आज 170 देश में 47 साल से इसका क्वालिटी आज तक कंप्रोमाइज नहीं किया है, क्वालिटी को सुप्रीम लेवल में लेके गया है। उसके बाद इसका प्राइस डिसाइड करते हैं कि इसका प्राइस ये होना चाहिए। ये नहीं देखते हैं कि बांग्लादेश बहुत गरीब देश है, ये नहीं देखते हैं कि ब्राजील बहुत गरीब है, ये नहीं देखते हैं कि स्वीडन बहुत अमीर है, तो इसके लिए ऐसा ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करो। ये अपने प्रोडक्ट को पूरा मतलब टोटली हाई लेवल में, सुप्रीम लेवल में लेने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए। एंड ये प्राइस अगर आप 4% के साथ, 4% के साथ अगर आप शेयर कर दोगे ना प्रॉपर नॉलेज के साथ, तो ये प्रोडक्ट फ्री भी हो जाते हैं। तो प्लान टू प्रोडक्ट एवरीथिंग खुद के कंट्रोल में है, इसीलिए इसका क्वालिटी आज तक मतलब क्वालिटी में कोई भी हेरफेर नहीं है। सो व्हाई एफएलपी एलोवेरा? ये यूनिक होता है क्योंकि ये एलो बर्बाडेंसिस मिलर एक साइंटिफिक नेम है, एंड ये प्लांट से बने हैं जिसको मैच्योर होने में टोटल 2 से 4 साल लग जाते हैं। ठीक है, ये फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलरिंग, कोई भी चीज इसमें एडिट नहीं रहता है। नेचुरली स्टेबलाइज्ड जेल है, जो फील्ड से जो भी कल्टिवेटेड होता है उसी चीज को स्टेबलाइज करके रखा जाता है। और लोगों को लग सकता है कि मैम स्टेबलाइज कैसे हो सकता है केमिकल बिना, है ना? वही तो चीज है, पेटेंटेड फॉर्मूला में फॉरएवर बना रहे हैं कि यही पेटेंट है कि ये रूल्स को, ये फॉर्मूला को लोग आज तक कॉपी नहीं कर पाए हैं और आगे कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो ये चीज है। एंड एलोवेरा काम कैसे करते हैं? क्लींजिंग स्टेज, नरिशमेंट स्टेज, थेरापेटिक स्टेज, 3 स्टेज में ये काम करते हैं। क्लींजिंग लाइक लिग्निंग एंड सैपोनिंग, दो बहुत अच्छा करियर है। करियर इन द सेंस की लिग्निंग एक फास्टेस्ट बायोलॉजिकल करियर, एंड सैपोनिंग एक सफाई करने का करियर है, जो आप अपने बॉडी में जब दोगे ना, या जो आप मतलब स्किन में भी अगर आप अप्लाई करोगे, तो एलोवेरा देखना बहुत जल्दी वो पेनिट्रेट हो जाता है, इसके अंदर वो क्षमता है। ठीक है, एंड वो अंदर जाने के बाद ना वो बहुत डीपली क्लींजिंग करते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ साथ ये एक ऐसा पौधा है जो 12 विटामिन, 20 मिनरल्स, 18 अमाइनो एसिड, ये हर चीज का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली अमाइनो एसिड आज के डेट में खाने में नहीं मिलने के लिए डाइजेशन का प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो सोचो 18 का 18 अमाइनो एसिड अगर एक आपके थाली, लाइक एलोवेरा के जेल में अगर मिल जाए, फॉरएवर के एलो ड्रिंक्स में अगर मिल जाए, तो कितना बेनिफिशियल हो सकता है। एंड ये थेरापेटिक स्टेज में भी काम करते हैं, लाइक एंजाइम, एंजाइम इन द सेंस वही खाना को पचाने का काम एंजाइम करते हैं। एंड कई सारा एंथ्राक्विनाइंस का चेन है, लाइक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी प्यूरेटिक, सारा जो ये एंटी गुण है ना, ये एंटी सारा गुण इस एलोवेरा में है। तो अब सोचो कितना खास एक पौधा है। तो ये काफी सारा चीज है, बेनिफिट्स वगैरह बहुत चीज है। तो जैसे नेचुरल क्लींजर की तरह काम करते हैं, एनालाइट बैक्टीरियल, मतलब जो भी है, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसमें बहुत ज्यादा है, पीएच बैलेंस को भी बहुत मेंटेन करके चलते हैं। एंड ऑलरेडी मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो फॉरएवर का प्रोडक्ट है ना, फॉरएवर का प्रोडक्ट ही है वो बैकबोन जिसके लिए
फॉर एवर इतने साले मतलब इतने साल से चल रहे हैं and इतने देश में चल रहे हैं, है ना। तो इसका जो मेन बैकबोन है वो है प्रोडक्ट। आप जस्ट कुछ टाइम पहले उस लेडी को देखे कि मैम ने रोते रोते अपना वो जो टेस्टिमोनी है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यों रो रहे हैं, इसको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिला है। एंड वाई वेलनेस के ऊपर आप अगर देखोगे कि इंडस्ट्री का पावर, तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छा है, बट प्रोडक्ट्स मैं बोलने से तो अच्छा नहीं हो जाएगा ना। कुछ इसके लिए सेल्स अप्रूवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे आप ग्रेजुएट हो कि नहीं, आप मास्टर्ड हो कि नहीं, आपके पास कोर्स वगैरह है कि नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा, आपका सर्टिफिकेट देख के पता चलेगा ना। तो सेम इन द सेंस कि जो सेल्स अप्रूवल देख रहे हो ना कि फॉरएवर 1 साल 2 साल इसको मेंटेन करके आ रहे हैं, जितने साल से फॉरएवर इस काम को कर रहे हैं, इतने साल से हर बार जो सर्टिफिकेट वगैरह है उस हर बार हर साल इस सर्टिफिकेट को रिन्यू करते हैं। एक बार नहीं कि ये एक बार पास हो गया टेस्ट एंड क्वालिटी में तो ये बार बार चलेगा, ठीक है। तो हु या बहुत सारा चीज है इसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जो इस चीज के ऊपर ख्याल रखते हैं। तो ऐसा 4 सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर आप भी मान सकते हो कि फॉरवर्ड का प्रोडक्ट कितना बेहतर है। जैसे सर्टिफाइड एलो साइंस काउंसिल सील का जो एक सर्टिफाइड है, जो आपको ना मतलब आप हो सकते हैं कि मैम घर में भी तो एलोवेरा है, मैम ये तो प्रोडक्ट में एलोवेरा है, इस भी तो मैं मतलब इसको तो है मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं, तो क्या रीजन है, मतलब डिफरेंट क्या है। तो ये जो बॉडी का ये जो एलो साइंस काउंसिल सील का जो स्टैंप है, ये स्टैम्प ना हर जगह में हर प्रोडक्ट में लग ही नहीं सकता है, ठीक है। वो उस प्रोडक्ट को दे सकते हैं मतलब ये सर्टिफाइड उस प्रोडक्ट को कर सकते हैं जिसमें मोर देन 90% से भी ज्यादा प्योर क्वालिटी का एलोवेरा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो तो ये चारों सर्टिफिकेट को ऑब्वियसली देखिएगा। कोशर रेटिंग बहुत शुद्धता का प्रतीक है, जिसके ऊपर ये स्टैंप है, तो आप डेफिनेटली इस चीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ये इतना ही प्योर है कि आप एक जो जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है आप उसको भी दे सकते हो, एंड जो बुजुर्ग लोग हैं उसको भी दे सकते हो, नो साइड इफेक्ट, नो टेस्टेड ऑन एनिमल। लाइक जैसे बहुत सारा आज के डेट में मार्केट में प्रोडक्ट आ चुके हैं कि कोई ना कोई जानवर के ऊपर इसको टेस्टिंग करने के बाद वो लॉन्च करते हैं ना। तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है हमारा, जो भी टेस्टिंग वगैरह होता है ये मैनेजमेंट टेस्ट करने के बाद इसको लॉन्च करते हैं बहुत हाइजीनिक वे में। एंड हलाल सर्टिफाइड जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी मुस्लिम कंट्री है वहां पे ये चीज बहुत देखा जाता है कि बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होता है इस चीज के ऊपर कि वो लोग अल्कोहल वगैरह एंड एनिमल से कुछ भी चीज वो बने नहीं है, ऐसा चीज को वो लोग बहुत देखते हैं। तो अगर ऐसा चीज वो लोग देखते हैं ना तो वो बहुत मतलब वो प्रोडक्ट या जो भी है उसको टोटली बैंड कर देते हैं। तो अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट में फॉरएवर का जो भी प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा उसमें अगर हलाल सर्टिफाइड है तो आप सोचो कि बहुत अच्छा ही है एंड बहुत नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये था वेलनेस इंडस्ट्री का पावर पोटेंशियल एंड सोल्यूशन भी आपको मिल गया कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ये सोल्यूशन दे सकते हैं कि आपको खुद को बेटर बेस्ट सब कुछ मतलब नेक्स्ट लेवल में रखने के लिए। एंड साथ ही साथ अगर आप इस चीज को आज इस प्लेटफॉर्म का अगर आप समझ जाओगे ना तो बहुत अच्छा इसमें आप करियर भी बना सकते हो। सो सारा चीज था। एंड मोस्ट आई होप कि आशा करती हूँ कि आप सबको काफी सारा चीज न्यू न्यू जानने को भी मिला है। एंड बिफोर टाइम मैं इस चीज को कंप्लीट भी किया है। सो आज का होस्ट को मैं बुलाना चाहूंगी। यस लक्ष्मी मैम, आप आइए एंड बाकी का सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। वेरी 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 थैंक यू मैम। आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, काफी सारी जानकारी दी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। एंड सारे मतलब कि सारी जानकारी मतलब कितनी ज्यादा अच्छे से बताया आपने कि काफी अमेजिंग से चल रहा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एंड मैं भी अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि मतलब कि मेरे ऊपर भी एक प्रॉब्लम थी, मतलब कि मेरे ब्रेन में 2-3 साल से काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो सच बताऊं मैम तो मैं 2-3 अस्पताल के चक्कर में भी काट चुकी थी, लेकिन क्या कहते हैं मेरा जो दर्द था वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं
कुछ इधर सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे नहीं। लेकिन सच बताऊं मैंने पिछले 2-3 महीने से आर्किटेक्ट से खाना स्टार्ट कर दिया। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस से मैं कह सकती हूँ कि मेरे दर्द में, मेरे ब्रेन में इतना ज्यादा आराम हुआ, इतना ज्यादा मतलब कि तेजी से आराम किया कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मेडिसिन क्या है, अस्पताल क्या है। मैंने बहुत चक्कर लगा, लेकिन अब मैंने सारे चक्कर लगाना छोड़ दिया। मैंने सोच लिया कि अब मैं आर्किटेक्ट ही RG+ मतलब ये न्यूट्रिशन ही खाऊंगी, जिससे मेरी सेहत भी अच्छी रहे और क्या कहते हैं मेरे पैसे भी फालतू अस्पताल में ना जाएं। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एंड ओवर टू यू शुभम सर, आप आइए एंड ट्रेनिंग को आगे बढ़ाइए। वैसे होस्ट एंड ट्रेनर वाकई में मतलब मैं ना होता है मंत्र मुक्त हो गया। बहुत शानदार मैम, मतलब मेरे पास वाकई में आज सच में वर्ड्स मेरे पास नहीं है कि आपके लिए मैं बोल सकूं। तो मतलब आपके पास ना बहुत कमाल की नॉलेज है, और आपकी कम्युनिकेशन, आपका सामने वाले के ब्रेन को समझना, वो चीजें को प्रोवाइड करना, वन ऑफ द बेस्ट।